हेलो मेरे अजीज और प्यारे बहनों भाइयों, मसीह खुदावन में हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और सलामती में रहें। आए आज हम सब मिलकर अंजील मुकद्दस पर कुछ लम्हे गौर करते हैं और अंजील मुकद्दस की तलावत करते हैं। आज हम तलावत करेंगे पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं से 10वीं आयत मुकद्दसा तक, और थोड़ा सा आगे बढ़कर दूसरा करंथियों, उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत की भी तलावत करेंगे। आए बाइबल मुकद्दस की तलावत शुरू करते हैं। पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं से 10वीं आयत मुकद्दसा तक। इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं मुझे जिस्म में कांटा दिया गया, यानी शैतान का कासिद, जो मेरे मुक्के मारे, ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके लिए मैंने खुदा से 3 बार इल्तिमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि कुदरत कमजोरी में कामिल होती है। बस मैं अपनी कमजोरियों पर खुशी से फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ में रहे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्यारे बहनों भाइयों, जैसा हमने अंजील मुकद्दस में से पढ़ा, पौलुस रसूल कहते हैं कि इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं मुझे जिस्म में एक कांटा दिया गया, यानी शैतान का कासिद, जो मेरे मुक्के मारे। तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, हम सभी की जिंदगियों में भी कई मर्तबा होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है, हम बीमारी की हालत में, दुख में, परेशानी में, सख्त तकलीफ में, और हम खुदावन को पुकारते हैं और फिर दिल में सोचते हैं खुदावन ने हमारी दुआ नहीं सुनी, हमें जवाब नहीं दिया, और हम दिलगीर हो जाते, बाज़ों का दुआ करना छोड़ देते, बाज़ों का चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जैसा यहाँ लिखा है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे भी जिस्म में एक कांटा दिया गया मुझे, ताकि मैं भूलूं नहीं, और वो मुझे मुक्के मारता रहता है। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि मैंने 3 बार खुदावन से इसके लिए इल्तिमास भी की कि मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब हम खुदावन से किसी चीज़ के लिए दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, कभी भी ये ना सोचें कि खुदावन ने हमारी दुआओं को रद्द कर दिया, क्योंकि वो ही हमारे जिंदा बादशाह हैं और पूरी दुनिया जहान के खालिक और सभी को अनायत करने वाले हैं, और हम तो फिर खुदा के बच्चे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो बादशाह हमें ना अनायत करेगा। इसलिए जब भी आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ का जवाब आपको नहीं मिल रहा, या जो भी है आप कमज़ोर खुद को महसूस कर रहे हैं, तो खुदा से और ज़्यादा इल्तिजा करें, दिल से खुदावंद को पुकारें, क्योंकि खुदावंद का फजल हमेशा हम सभी के साथ है। जैसा लिखा है कि उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। खुदावंद का फजल है जो हमें कभी भी ज़िंदगी में हारने नहीं देता, हमें आगे बढ़ाता है, बीमारी की हालत में भी हमें जीने की कुव्वत देता है, क्योंकि खुदावंद का फजल हमेशा हमारे साथ है। दुखों में, परेशानियों में खुदावंद हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन अक्सर ये कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ हम पर इसलिए भी होती हैं ताकि कुदरत हमें ज़ाहिर हो। जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हम बड़े बड़े मुजज़ात देखते हैं खुदावंद के। ऐसा हम सभी की ज़िंदगियों में होता है। मेरी खुद की भी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिनकी उम्मीद भी नहीं की जाती और वो हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं कुदरत का हमारी कमज़ोरी में ज़ाहिर होना। इसी तरह प्यारे बहनों भाइयों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा करंथियों
اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو جانچو کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں، تم اپنے آپ کو پرکھو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہے، خدا کا شکر ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں لکھا ہے تم اپنے آپ کو جانچو کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ اور اب کیونکہ لینٹ سیزن کا آغاز ہونے والا ہے، روزوں کا ایام، روزوں کا موسم جاری ہونے والا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں، ہم سبھی کے لیے یہ بہت بڑا اور سنہری موقع ہوتا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں جب روزوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ خداوند نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا، ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا تاکہ ہم خود کو جانچیں، پرکھیں اور خود کو کمزور ہونے دیں تاکہ مسیحا ہم میں ظاہر ہو جائے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس لینٹ سیزن میں خود کو پرکھیں، جانچیں کہ کیا مسیحا ہم میں ظاہر ہوتا ہے یا قائم ہے، کیونکہ جب ہم مسیحا میں قائم ہیں تب مسیحا ہم میں قائم ہے۔ اپنی کمزوریوں، دکھوں میں اپنے مسیحا کو پکارے، اپنے آسمانی باپ کو پکارے، خدا ہمیں ضرور جواب دیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان روزوں کے دوران کمزور ہونے دیں تاکہ مسیحا کی قدرت ہم سب میں ظاہر ہو، اور خود کو پرکھیں اور جانچیں تاکہ ہم سب خدا کے حضور نامقبول نہ ہوں، اپنے کاموں، اپنے سوچوں سب کو جانچیں، کیونکہ جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہے۔ جو غلط ہے اسے سدھاریں اپنے آپ میں، تاکہ یہ روزوں کے ایام ہمارے لیے بے فائدہ نہ ہو، بلکہ ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے خداوند خدا کو 100 گنا پھل دیں۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اگر یہ پیغام آپ سب کو پسند آتا ہے تو عظیم چوپان چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی بہن مسز انصر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے، اگلے میسج تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔